भगवान ने जैसे ही विचार किया, मुरली बजाई, सभी गोपियाँ निकुंज वन में मध्य रात्रि के समय में आकर के पहुंच जाती है। अंतःकरण में रास लीला खेलने का संकल्प लेकर के सभी गोपियाँ आई थी। आज रास खेलेंगे, आज रास रचेंगे, इस प्रकार का भाव अंतःकरण में था। और समय भी कौन सा था? मध्य रात्रि का समय। सभी गोपियां अतीव आनंद के साथ में कन्हैया के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कन्हैया ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे बताओ, आप क्यों आई? सभी गोपियों ने कहा कि भाई आपने स्वागत किया, इस आपने बुलाया, इसलिए हम आए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा। आपका स्वागत है, बताओ मैं आपके लिए मैं क्या करूं? इतना कहा और दूसरे क्षण में यह भी कहा, अरे आप मध्य रात्रि के समय में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके मध्य रात्रि के समय में आप वन में क्यों आई? जैसे आप आई वैसे अपने अपने घर आप चली जाओ। प्रतियात व्रजन्नेह स्थेयं श्रीभि सुमध्यमा। प्रतियात आप जाओ। गोपियों को इतना दुख होता है और क्रोध भी आया। पहले बुलाया, अब कहता है आप जाओ। ये कैसा है? आपको परिवार में रहना चाहिए, आपको पति की सेवा करनी चाहिए, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको बच्चों को संभालना चाहिए। आप प्रतियात आप जाओ, ये उचित नहीं होगा, अभी आप चली जाओ। हर भक्त के जीवन में इस प्रकार का समय, इस प्रकार की अवस्था होती है। कोई भगवत भक्त यदि भगवान को पाना चाहता है, वो अपने परिवार का परित्याग कर देता है, अपने प्रपंच का परित्याग कर देता है, और जैसे भगवान के पीछे वो पागल होता है, भगवान उसे कहते हैं, अरे भाई आप मेरे पीछे पागल मत हो, आप अपने अपने परिवार में आप जाओ। दिस इज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। उस भक्त के, उस संत के, मनुष्य की अवस्था इस प्रकार की होती है। एक तो मैंने मेरा प्रपंच छोड़ दिया और मैं भगवान की भक्ति करने लग गया, मैं भगवान को पाने का मैं प्रयास कर रही हूं, और भगवान कहते कि आप अपने संसार में जाओ। अब लोग क्या कहेंगे? यह संतों की परीक्षा होती है, भक्तों की यह परीक्षा होती है। भगवान को लगता है कि नहीं, यह मेरी भक्ति तो करता है, लेकिन अभी भी इसका चित्त प्रपंच में चिपका हुआ है। ये परीक्षा लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने भक्त ध्रुव की परीक्षा ली थी, आप जाओ, खेलने की उम्र है। गोपियां अतीव दुखी बन जाती है। गोपियों ने जैसे ही यह सुना, गोपियां अतीव रुदन करने लग जाती है। गोपियां मन में विचार करती है, कहूं हम रास का संकल्प लेकर के आई थी और आप बता रहे हो आप चली जाओ। इति विप्रियमा करण्य
गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंतामापुर्दुरुत्यया। विषण्णा भग्न संकल्पा, हम रासलीला का संकल्प लेकर के हम आई थी। विषयों की अपेक्षा आपके मन में होगी और सभी विषयों की पूर्तता मैं कर दूंगा। सभी प्रकार के सुखों के साधन मैं आपको प्रदान करने के लिए मैं तैयार हूं। कहो आप क्या चाहती हो। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पूछा कि बता आप क्या चाहती हो, किस प्रकार के सुख को आप चाहती हो, उस समय में सभी गोपियां रोने लग जाती है। सभी गोपियों ने कहा कि कन्हो आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रपंच में सुख नहीं, आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रति हमारे पति का प्रेम नहीं, आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रति हमारे माता पिता का स्नेह नहीं। प्रभु सभी प्रकार के सुखों के साधन हमारे घर में रहते हुए, परिवार का हर सदस्य हमारे साथ में प्रेम का बर्ताव करते हुए भी इन सभी प्रकार के विषयों का त्याग करके आपके दर्शन के लिए हम आए, कुछ मांगने के लिए हम नहीं आए। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। ये भक्त का भाव होता है। संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम्। हमने एक सुख का त्याग नहीं किया। संत्यज्य सर्व, हमारे परिवार में जिस प्रकार का सुख था उस सभी प्रकार के सुखों का परित्याग करके हम केवल एक बार आपके चरणारविंद में नतमस्तक होने के लिए हम आए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ति करना यानी क्या करना, थोड़ा चिंतन करे। भक्ति करना यानी भगवान के पास से कुछ मांगना, इसे वास्तव में भक्ति नहीं कहते। सभी प्रकार के शारीरिक सुखों को त्याग करना, इसे वास्तव में शास्त्रकार भक्ति कहते हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस। भक्ति में पाने की बात नहीं है, भक्ति में छोड़ने की बात है। इसीलिए मैं कहते रहता हूं, कर्मकांड एक अलग बात है, भक्ति एक अलग बात है। भक्ति का संबंध हमारे वृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। भक्ति में कर्मकांड की कोई विशेषता नहीं। दुख की निवृत्ति एक अलग बात है और भगवान की भक्ति एक अलग बात है। वास्तव में जो भक्त है, वास्तव में जो संत है, ध्यान में रखना, वो किस प्रकार की भक्ति भी करे तो दुख की निवृत्ति के लिए कदापि भक्ति वो नहीं करता। आप चाहे जितना भी दुख देना चाहते हो दो, किंतु मैं आपका हूं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, वह भक्ति है। भक्ति मार्ग पे यदि चलना है तो हमारे सभी शारीरिक सुखों का त्याग करना पहले आवश्यक बात बताए। परिवार में यदि कुछ भी नहीं है
आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, बच्चे हमारी बात मानते भी नहीं है, माता पिता हमारी बात मानते भी नहीं है, परिवार में प्रपंच में आपत्ति है, संकट है, इस बात में इस प्रकार के प्रसंग में भगवान के पास जाना ये हर जीवात्मा तो जाता ही है। मेरी ये बीमारी दूर करो, मेरी वो बीमारी दूर करो, मेरे बच्चे को पास करो। इसीलिए मैंने पहले दिन कहा था आपको संपत्ति मिलने का रास्ता मैं श्रीमद् भागवत जी से नहीं बताऊंगा, किंतु भक्त ने भगवान को भक्ति करते करते कैसे पाना वो इस कथा से सीखना चाहिए। सामान्य जीवात्मा तो जाता ही है। गोपियों ने कहा, कन्हू हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हमारे मन में एक इच्छा थी आपके साथ में हम रास लीला रचे, इसलिए यहाँ पर हम आपके साथ में रास लीला करने के लिए हम आई है। कन्हैया ने कहा कि जाओ यहां से जाओ, यहां से जाओ। अंततो गत्वा गोपियों ने कह दिया कि कन्हू ठीक है, आप हमारे साथ यदि रास लीला खेलना नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, हम चली जाएंगी। किंतु कन्हैया हमारा चित्त आपके चरणारविंद में हमने समर्पित किया है, हमारा चित्त आप हमें पुनश्च लौटा दो। कन्हैया आपके इतने अत्यंत पवित्रतम पादारविंद को छोड़ करके जाना हमें मंजूर नहीं है। पादौ पदन्न चलतस्तव पादमूलात् यामकथं व्रजमतो करवाम किं वा। पादौ पदन्न चलतः तव पादमूलम्। करो आपके चरणारविंद को छोड़ करके जाने की हमारी इच्छा नहीं। गोपियों ने जैसे ही बहुत आग्रह रखा, जब ये गोपियां रोने लग जाती है, कन्हैया ने कहा, अरे पगलियो रो मत, आप मेरे साथ रास खेलना चाहती हो ना, चलो रोना धोना पहले आप बंद करो। और ये कैसे कहा? हंसते हंसते कहा, रोना धोना बंद करो। प्रहस्य सदयंगोपी आत्मा रामो प्यरीरमत। प्रहस्य, देखो पहले गोपियों को रुलाया, अब हंसता आइए। अच्छा, भगवान केवल हंसे क्या? शास्त्रकारों ने दूसरा शब्द जरा अत्यंत महत्वपूर्ण यहां पर बताया गया, प्रहस्य सदयम, दया के साथ हंसे। क्यों सदयम बताया? दया के साथ क्यों? भगवान ने भी विचार किया, अरे मैंने बुलाया था, बुलाने के पश्चात मैं कह रहा हूं आप चली जाओ, वो मेरे सामने रो रही है, मुझसे कुछ मांगना भी नहीं चाहती है, तथापि मैंने इसे रुलाया। इसलिए दया का भाव भगवान के अंतःकरण में निर्माण हुआ। इसलिए शास्त्रकारों ने यहां पर शब्द का प्रयोग किया, प्रहस्य सदयम, दया के साथ परमात्मा हंसे। श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक इतना मीठा 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 है, बिना श्लोकों को पढ़े भागवत कैसे करते हैं पता नहीं। अब गोपियों को इतना आनंद हुआ, चलो
हम रास रचेंगे। भगवान श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, तत्पश्चात सभी गोपियां मंडलाकार में खड़ी है और परमात्मा का यह दिव्य लीला, दिव्य नृत्य आरंभ होता है। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। अब रासलीला जैसे ही आरंभ होती है, सभी गोपियों को आनंद तो हो रहा था, किंतु आनंद के साथ में इन गोपियों के बुद्धि में अहंकार की जागृति भी होने लग गई। पहले नाना कहता था, हमारे साथ नहीं खेलोगे तो किसके साथ खेलोगे, यह अहंकार का भाव भी अब धीरे धीरे निर्माण होने लग गया। भगवान को जीवात्मा का सब कुछ पसंद है, भगवात्मा परमात्मा को जीवात्मा का अहंकार पसंद नहीं। किसी के बुद्धि में भक्ति का अहंकार होता है, किसी के बुद्धि में सेवा का अहंकार होता है, किसी के बुद्धि में ज्ञान का अहंकार होता है, किसी के बुद्धि में अपने वर्ण का अहंकार होता है, किसी के बुद्धि में हमारी जाति का अहंकार होता है, किसी के बुद्धि में ऐसा होता है मैं कमाता हूँ, यह अहंकार होता है। यह भगवान को पसंद नहीं और 100% नहीं, 100%। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, गोपियों के बुद्धि में अहंकार की जागृति हो चुकी है, इनका स्वास्थ्य जरा ठीक करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण रास मंडल से अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए वहां से निकलती है, पेड़ों को पूछ रही है, पौधों को पूछती है, तुलसी माता को पूछती है, बता यह कन्हैया किस रास्ते में गया, इस रास्ते से यदि कन्हैया गया तो आप वो रास्ता, वो मार्ग आप हमें बताओ। पृच्छते मालता बाहु नप्यालिष्टा वनस्पति। आगे आगे गोपियां चल रही है, कन्हैया के पद चिन्हों को देखती नहीं। एक गोपी ने कन्हैया के छोटे छोटे पद चिन्हों को देखा। व्यचक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मना। गोपी को इतना आनंद हुआ, अरे नहीं आप देखो यह कन्हैया इस रास्ते से गया हुआ है। सभी गोपियां उस पद चिन्हों को देखती है, अतीव आनंद होता है, किंतु जैसे उन छोटे छोटे पद चिन्हों के समीप में और भी 2 छोटे छोटे पद चिन्हों को देखा, अब गोपियों को गुस्सा आया। गोपियां मन में सोचने लग जाती है कि अरे यह अकेला नहीं गया, साथ में किसी एक गोपी को अपने साथ में लेकर के गया। इसका दुख गोपियों को बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे ही आगे चलते हैं, कन्हैया उस गोपी के साथ में आगे चलते 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 उस गोपी ने कह दिया कि भाई देखो मैं अभी थक चुकी हूं, अब चलना मेरे बस की बात नहीं है। कन्हैया ने इस गोपी को एक शिलाखंड के ऊपर बिठाया, पुष्पों की माला पहनाई और कहा कि गोपी चलो हम चलेंगे। गोपी ने बताया नहीं मैं अब चलना नहीं चाहती हूं, चलना मेरे बस की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी को कहा यदि आप चलना नहीं चाहती हो, यदि आप थक चुकी हो, न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मना, तो क्या मैं आपको
मेरे कंधे के ऊपर बिठाओ। गोपी ने कहा बिठाना है तो बिठाओ, लेके जाना है तो बिठाओ, यदि नहीं लेके जाना है तो जहां मैं बैठी हूं वहां पे ठीक है। अब इसका भी थोड़ा अहंकार बढ़ा ना। यह भी समझने लग जाती है अन्य गोपियों को छोड़ करके मुझ अकेली को साथ में लेकर के आया, इसका मतलब आई एम समबडी। अब इसको भी लग गया, ये बीमारी आ गई। भगवान ने सोचा जरा पेशेंट बहुत बड़ा है, इसको जरा ठीक करना ही चाहिए। परमात्मा ने उस गोपी को स्वयं के कंधे के ऊपर बिठाया। भगवान कभी कभी भक्तों को भी कंधों के ऊपर बिठाते हैं। भक्त भक्ति करते करते परमात्मा को स्वयं के कंधों के ऊपर बिठाते हैं, किंतु भक्ति जब अत्युच्च लेवल पे जब चली जाती है तभी उस समय में भगवान भी भक्तों को अपने कंधों के ऊपर बिठाते हैं। हम यदि गीता जी का, हम यदि ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करें तो ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में स्पष्ट रूप से बता दिया कि नहीं, परमात्मा कभी कभी भक्तों को अपने माथे के ऊपर बिठाता है। यामी माथा मुकुट करी। इस प्रकार का कोई संत श्रेष्ठ, इस प्रकार का कोई जीवात्मा भक्त यदि आता है तो मैं उसे मेरे माथे के ऊपर, कंधे के ऊपर मैं बिठाता हूं। यह गोपी भगवान श्री कृष्ण के कंधे के ऊपर बैठी। भगवान आगे आगे चलते हैं और इसका अहंकार अब धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। मैंने कहा मैं नहीं चल सकती, मैं थक चुकी हूँ, तो मुझे कंधे के ऊपर बिठाया। अब पीछे से सभी गोपियां आ रही थी। जब तक सभी गोपियां दूर थी तब तक परमात्मा इस गोपी को अपने कंधे की ओर बिठा करके चल रहे थे, और जैसे सभी गोपियां समीप में आई तो उस गोपी के नीचे से परमात्मा अंतर्धान हो जाते हैं और ये गोपी नीचे गिर जाती है। भगवान कभी कभी उठाते भी है और कभी कभी गिराते भी है। बहुत उन्मत्त हो गया। संपत्ति का वेग, संपत्ति यदि हमारे घर में आने लग जाती है, उससे लगता है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं, तो भगवान भी उस बालक के व्यापार में घाटा देते हैं। और जब ये मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है ना, उस समय में भगवान कहते, अरे आप बाजार में व्यापार करते करते मुझे भूल गए थे, आपको मंदिर में बुलाने के लिए थोड़ा घाटा कर दिया। ये पहुंचता है। कभी कभी भगवान आपको मिलने के लिए आपके व्यापार में घाटा निर्माण करते हैं। थोड़ा समझो, ये भगवान की कृपा करने की पद्धति है। अपमान के माध्यम से कृपा, संकट के माध्यम से कृपा, दुख के माध्यम से कृपा परमात्मा करते हैं। सभी गोपियां नजदीक आती है। परमात्मा ने इस गोपी को जैसे ही नीचे गिराया, परमात्मा अंतर्धान हो जाते हैं। ये गोपी उठ करके खड़ी हो जाती है। पहले ये विचार किया, गिरते हुए मुझे किसी ने देखा तो नहीं। ये भारी गम्मत होती है। कोई एकाध यात्री यदि बंबई जाता है, ऐसे तो ट्रेन में यात्रा करना आसान है, लेकिन बंबई की लोकल में यात्रा करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल। कैसे यात्रा करते पता नहीं।
यह रेलवे से कूदी लगाता है, हाथ में अटैची है, चश्मा लगाया हुआ है, और ट्रेन से नीचे उतरते ही यदि वो नीचे गिर जाता है तो अटैची एक तरफ चली जाती है, चश्मा दूसरी तरफ चला जाता है, टोपी तीसरी तरफ चली जाती है। उसे लगता भी है, लेकिन उस अवस्था में वो झट से उठ करके पहले खड़ा हो जाता है और पहला काम क्या करता है, मुझे पहचानने वाले लोगों ने मुझे गिरते हुए देखा नहीं ना, फिर कोई बात नहीं है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने इस गोपी को, सभी गोपियां जब दूर थी तब नहीं गिराया, जब सभी गोपियां नजदीक आ गई उस समय में परमात्मा ने इस गोपी को नीचे गिराया। यह गोपी बातें बताने लग जाती है, देखो आपको किसी को साथ में नहीं लाया, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह था, इसीलिए मुझे लेके आया, केवल लेकर के नहीं आया, मेरा श्रृंगार किया, मुझे माला पहनाई, सब कुछ वर्णन करती है। एक गोपी ने कहा आपको जोर से नीचे गिराया, यह क्यों नहीं बता रही आप? उस बात को तो बताओ। आदमी छिपाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के निकले थे। इन सभी गोपियों ने राधा रानी को कहा कि देखो राधिके, यह कन्हैया जिस मार्ग में गया वो रास्ता आप जानती हो। भगवान श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो पहले राधा रानी की कृपा आवश्यक बताए। वृंदावन में यदि हम दोनों हाथ ऊपर करके राधा रानी की प्रार्थना करते, राधे राधे जब हम कहते, तो इसके पीछे कारण इस प्रकार का है। वो जीवात्मा, वो भक्त कहता है कि माँ मैं साधना करते करते मैं थक गया, मैं तपश्चर्या करते करते मैं थक गया, मैं उपवास करते करते थक गया, माँ भगवान का दर्शन नहीं हुआ, माँ आप मुझे गोदी में उठाओ और अब भगवान का दर्शन आप मुझे कराओ। इसीलिए दोनों हाथों को हम लोग ऊपर करते, मां मुझे उठा लो। जैसे छोटा सा बालक वो अपने घुटनों के बल के ऊपर चलते चलते यदि वह थक जाता है, वो एक ही काम करता है, अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और माता के पल्लू को पकड़ता है, मां मुझे आप उठाओ, मैं थक गया। यह भाव है। और यह भाव यदि राधे राधे कहते समय, हाथ को ऊपर करते समय अपने अंतःकरण में निर्माण यदि नहीं होता तो आप राधे राधे कितना भी चिल्लाते रहो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। मां मैं थक गया। भगवान श्री कृष्ण का यदि दर्शन करना है तो राधा रानी की प्रार्थना पहले करो। राधा रानी की कृपा होती है तभी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना संभव है। चित्त यदि एकाग्र नहीं होता है तो राधा रानी के नाम का संकीर्तन करो, चित्त एकाग्र हो जाए।